मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक अल्लाह ताला का अज़ीम कलाम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और सारी इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 14 ऐसी आयात नाजिल फरमाई जिनके पढ़ने और सुनने से सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। इस मामले में हमारी बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले जिनको मालूम नहीं होता वो कोताही कर जाते हैं। कुरान करीम में 14 आयात वो हैं जिनके पढ़ने और सुनने से सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। उन आयात में से किसी आयत को कोई शख्स अगर तिलावत कर ले तो उस पर सजदा तिलावत करना वाजिब हो जाता है। और सजदा तिलावत का तरीक़ा ये है कि बावुज़ू होकर बैठकर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाए और सजदे की तस्बीह पढ़े और फिर उठ जाए। ये एक मर्तबा सजदा हो जाता है। ये आयत सजदा जो 14 जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाई हैं, इनका हुक्म ये है कि अगर कोई इनको सुन ले तो भी उस पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। आजकल मोबाइल का इंटरनेट का दौर है, लोग मोबाइल में कुरान करीम सुनते हैं, कुरान करीम उसमें तिलावत कराते हैं। उसका हुक्म ये है कि अगर कोई ऑनलाइन तिलावत कर रहा है और उस तिलावत को सुना जा रहा है तो उस तिलावत पर जो सजदा तिलावत पढ़ी जाएगी सुनने वाले पर सजदा तिलावत वाजिब होगा। और अगर वो तिलावत रिकॉर्ड कर ली गई है, महफूज कर ली गई है और फिर बाद में उसको सुना जा रहा है तो उसके सुनने से सजदा तिलावत वाजिब नहीं होता है। इसी तरह से कोई ऐसी औरत जो हैज़ व निफास में हो, यानी महीने के एतबार से या बच्चे की विलादत के एतबार से नापाकी की हालत में हो, वो अगर आयत सजदा सुन ले तो उस पर सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई हालत जनाबत में यानी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, मर्द हो या औरत, वो ऐसी हालत में आयत सजदा सुन ले तो उस पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाएगा। जब वो गुस्ल कर ले तो उसके बाद वो सजदा तिलावत अदा करे। एक ही आयत सजदा को एक ही जगह बैठकर कई बार पढ़ने से सिर्फ एक ही सजदा तिलावत वाजिब होता है। कुरान करीम की आयत सजदा अगर नमाज में पढ़ी जाए तो नमाज में भी सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। जब इस वक्त तिलावत की गई है उसी वक्त सजदा किया जाए। फुक़हा ने और अइम्मा-ए मुज्तहिदीन ने, उलमाए रब्बानीन ने आयत सजदा के फ़ज़ाइल में ये भी लिखा है कि अगर कोई शख्स आयत सजदा को 14 आयत सजदा को एक ही मजलिस में बैठकर एक साथ पढ़े और हर आयत सजदा पर सजदा करे और फिर उसके बाद अल्लाह से दुआएं मांगे तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से, अगर वो मुसीबत ज़दा है तो उसकी मुसीबत को दूर फरमाएं, अगर वो परेशानियों में मुब्तला है तो उसकी परेशानियों को दूर फरमा दें, अगर वो किसी तकलीफ़ में मुब्तला है तो उसकी तकलीफ़ों को दूर फरमा दें। ये अमल एक मुजर्रब अमल है, बुज़ुर्गान दीन का बहुत मुजर्रब और मुअज़्ज़म अमल है। इस अमल को इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमें कुरान का एहतराम और कुरान की तिलावत करने का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।